हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश कुमार यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैग में। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 सॉल्व किया था। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्या यहाँ पर लिखा है क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स प्रश्नावली 1.4। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन, इसमें कुल 3 क्वेश्चन हैं। इसका पहला है, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत आवर्ती हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, तो हमने आप लोगों को शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती ये हमने इस चैप्टर के परिचय वाले वीडियो में बताया था। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, पहले के अंदर पहला क्वेश्चन है 13/31/25। ठीक है, 13/31/25। ठीक है, तो हमें जब इस प्रकार का सवाल हो, मतलब शांत आवर्ती अशांत आवर्ती निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, हम हर का, ठीक है, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर, तो हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब उसका फैक्टर करेंगे। तो चलिए हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो हर में क्या है, तो 3125, तो 3125 को इस तरह से बगल में फैक्टर कर लेंगे। तो इसको काटेंगे तो अंत में 5 है, तो 5 से काट देंगे। ठीक है, 5 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 छः 30, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 625 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो इस बार 5 एकम 5, 5 10, 50 25, 125 आ जाएगा। फिर काटेंगे 25 आ जाएगा। फिर काटेंगे 5 से तो 5 आ जाएगा। फिर 5 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो हम लिख देंगे इसको 13/31/25 को 13 बटे, अब 31/25 का मतलब क्या है, 5 1 2 3 4 5, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 2 4 5। हाँ, तो इसको लिखते हैं 13 गुणा 5 की पावर 4, 4 बार वो 5 की पावर सॉरी 5 5 बार तो है, ये 5 लिखा हुआ, 5 की पावर 5। ठीक है, 5 5 बार है तो 5 की पावर 5 लिख देंगे। इसको दोबारा लिख देते हैं 13/5 की पावर 5। ठीक है, इस तरह से तो हम इसको लिख देंगे कि चूंकि हर 3125 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5 है। देखिए, हम अगर शांत कब होगा, जब या तो उसके मतलब हर जो जैसे 3125 है इसका, या और भी मतलब किसी भी संख्या का हर जो होगा वो या तो सिर्फ 2 ही आ जाए, मतलब सिर्फ 2 की पावर, या मतलब सिर्फ 2 से ही कट जाए, या सिर्फ 5 से ही कट जाए, या दोनों से कट जाए। 3 कंडीशन है, या तो सिर्फ 2 से ही कट जाए, या 5 से कट जाए, या 2 और 5 दोनों से कट जाए। इसके अलावा अगर किसी भी संख्या से कटेगा तो समझ लीजिए अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, 2 के पावर 0 का मतलब 1, इसका मतलब 2 के पावर, यानी कि हम वैसे लिख दिए हैं। ठीक है, 2 से कहाँ इसमें आया है, लेकिन हम लिख देंगे 2 की पावर 0 नहीं आया, इसलिए 0 लिख देंगे, और गुणे 5 की पावर 5 जो यहाँ पर आया है तो लिख देंगे अतः 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। ठीक है, पहले का शांत है। ठीक है, अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का दूसरा है 17/8। 17/8 तो हर में क्या है 8, तो 8 हम 8 को लिख लेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फैक्टर कर लिया है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 17/8 की 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 17/2 की पावर
तीन बार है ना, तो 2 की पावर 3 लिख देंगे। अब फिर इसी तरह से ऊपर वाली जिसे ये लिखे थे इसी तरह से लिख देंगे कि चूंकि हर 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0। देखिए इस सवाल में जब मतलब 2 का नाम नहीं था, मतलब 2 ही नहीं था और 5 था, तो हमने 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5 लिखे थे। और इसमें 5 मतलब 5 का नाम नहीं आया, नाम निशान नहीं है, और 2 का है तो 2 की पावर 3 और 5 आया ही नहीं है, तो इसको 5 की पावर 0 लिख देंगे। ठीक है, 5 की पावर 0 है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, शांत आवर्ती है। और हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का तीसरा क्वेश्चन है 64/455। 64/455। अब हम 455 का फैक्टर कर लेंगे, यानी भाज्य गुणनखंड। तो इसको जब 5 से काट देंगे, 5×9 45 और 5 × 5, फिर 7 से, 13 7 91, फिर 13 से। अब देखिए इसमें 13 और 7 आ गए हैं, तो इसका मतलब अभी जान लीजिए कि यह शांत होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे 64/455 की जगह 5 × 7 × 13। 455 का यही तो आया है भाज्य गुणनखंड, तो वही लिख देंगे। फिर लिख देंगे चूंकि हर 455 का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 5 × 7 × 13 है। 13 है, जो कि 2n गुणा 5m के रूप का नहीं है, ठीक है। 2n का मतलब 2 की पावर कोई संख्या, n मतलब कोई भी, और 5 की पावर m, मतलब n और m इसलिए लेते हैं कि n का मतलब और कोई, 5 का मतलब और कोई, और ये नहीं लेते थे तो इसका मतलब हो जाता कि यही की संख्या। तो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, ये लेते हैं। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा है 15/1600। ठीक है, हर में क्या है 1600, तो 1600 को हम फैक्टर कर लेंगे, यानी भाज्य गुणनखंड। तो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 800, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 400, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 200, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 100, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 50, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 25, फिर 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 5, फिर 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो हम लिख देंगे 15/2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 2 बार 5 है। ठीक है, अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 15/2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। ठीक है, 6 बार है तो 2 की पावर 6, और 5 2 बार है तो 5 की पावर 2। अब लिखेंगे चूंकि हर 1600 का, अब हम लिख देंगे हर
1600 का भाज्य गुणनखंड 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2 है। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांतावर्ती है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांतावर्ती है। 29/343। ठीक है, अब हम चलिए हर में क्या है 343 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 7 से कटेगा तो 49 आ जाएगा, फिर 7 से काट देंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 4 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ना 2 है ना 5 है, तो यह शांत हो जाएगा। हम लिख देंगे, इसको लिखेंगे कैसे, 29 के ऊपर बटे 343 को क्या लिख देंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 29/7 के पावर 3। ठीक है, अब हम देंगे चूंकि हर 343 का अभाज्य गुणनखंड 7 की पावर 3 है, जो कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, शांतावर्ती है। ठीक है, अब हम चलिए क्वेश्चन 6 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, तो देखिए ये उसका हर का भाज्य गुणनखंड दे ही दिया है, यही मतलब इसका हमें भाज्य गुणनखंड फैक्टर नहीं करना है। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, तो हम लिख देंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 है। ठीक है, 2 है, जो कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है। अतः 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। तो दोस्तों आप लोग इसे लगाते रहिए, और अगर आप लोगों को बीच में कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उसका अगली वीडियो में हल देंगे। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन सॉल्व समझ में आ रहा हो सही से, तो जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन 7वां सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7वां है 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। ठीक है, इतना। तो आप लोगों को बड़ा संख्या देख के घबराना नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, तो हमें करना नहीं है, बस मुझको इसी तरह से लिख देना है। क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। अब हम इसको लिख देंगे चूंकि
हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5 है, जो कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, 2 की पावर 2 तो है, 5 की पावर 7 है, लेकिन 7 भी तो है, 7 भी तो आ गया है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था शुरुआत में ही कि या तो 2 से ही पूरा करिए, या 5 से ही, या 2 और 5 दोनों से ही। इसके अलावा अगर कोई भी आया संख्या तो समझ लीजिए कि अशांत होगा। तो हमने देंगे अतः 129 बटा 2 की पावर 2 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, 6/15 6/15। तो चलिए हम 15 का भाजक निकाल लेते हैं। 15 को हम काटेंगे 3 बचे 15। ठीक है, हम लिख देंगे 6/15 को क्या लिख देंगे 3 गुणे 5। अब हम लिख देंगे चूंकि हर 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 है, जो कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है। देखिए 5 तो है लेकिन 2 नहीं है ना, 3 आ गया है, इसलिए तो हम लेंगे अतः 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन 9वां है 35/50। 35/50। अब चलिए हम 50 का फैक्टर कर लेते हैं। ये भाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काट देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 35/2 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 35/2। एक बार है 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 कर देंगे। ठीक है, लिख देंगे चूंकि हर 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 की पावर 2 है। देखिए 2 भी है और 5 भी। ठीक है, देखिए इसलिए या अतः 35/50 का दशमलव प्रसार अशांत शांत होगा, शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि देखिए 2 और 5 यानी 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप का है ना, तो ये शांत होगा। ठीक है, अब हम 10वां सवाल 77/210। ठीक है, अब चलिए हम 210 का भाज्य गुणनखंड यानी फैक्टर कर लेते हैं। तो इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 105, फिर इसको 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 1 कम 5 1 कम 5 21 आएगा। 3 से काट देंगे 7,
और 7 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लिख देंगे 77 बटा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। देखिए 2 और 5 तो है, लेकिन 3 और 7 भी है, इसलिए आसान होगा। हम लिख देंगे चूँकि हर 77 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 है, ठीक है। जो कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अतः 77 बटे 210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है। इसलिए 77 बटे 210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो चलिए हम प्रश्न अब 2 सॉल्व करते हैं। प्रश्न 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब हमें दशमलव प्रसार करना है, कहाँ तक जा सकता है दशमलव प्रसार, ठीक है। और उनका करना है जो शांत है। आसान है क्योंकि वैसे ही नहीं होगा, तो इसलिए उनका दशमलव प्रसार करना है जो शांत है, ठीक है। तो पहला है 13 बटे 3125, ठीक है। तो चलिए हम 3125 का पहले भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3125 इसको जब 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 625। फिर जब 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 125। और जब फिर 5 से काट देंगे तो सिर्फ आ जाएगा 25। और जब फिर 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5। और जब फिर 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से हम इसका भाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 13 बटे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। इस तरह से लिख दिए। अब हमें करना क्या है, बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यही सब लोग कंफ्यूज होते हैं। हमें करना ये है कि देखिए हमें नीचे 2 और 5 दोनों, यानी कि यह करना है कि 10 आ जाए नीचे, ठीक है। तो 10 कब आएगा, जब 5 को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है कि जब हम देखिए दो कितना बार है, 5 कितना बार है, 5 बार है। तो हम 2 को गुणा करेंगे इसमें हर में, ठीक है। और जितना बार अगर यहाँ पर 2 होता तो 5 से गुणा करते, अगर 5 है तो 2 से करेंगे, ठीक है। मतलब दोनों में से एक है, दूसरे से करेंगे। 5 है तो 2 से, और 2 होता तो 5 से, ठीक है। तो 5 है तो 2 से करेंगे। और कितनी बार करेंगे, जितनी बार 5 होगा। 5 कितनी बार है, 1 2 3 5 बार। तो 2 का भी गुणा 5 बार करेंगे। देखिए कैसे, हम लिख देते हैं 13 बटे, ठीक है। अब देखिए 5 गुणा 2, 1, फिर गुणा 5 गुणा 2, 2 हो गया। फिर गुणा 5 गुणा 2, 3, 1 2 3 2 हो गया। फिर गुणा 5 गुणा 2, फिर गुणा 5 गुणा 2, ठीक है। कितना 5 लिखे, 2, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 2 लिख दिए हैं। और जितना 2 नीचे, जितना अगर नीचे मतलब जैसे अगर 2 लिखा होता तो 5 लिखते, और 5 लिखा है तो 2 लिखे हैं। तो जितना मतलब जो भी नीचे लिखेंगे उसको ऊपर भी लिखेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए इसको नीचे 2 5 बार लिखेंगे तो ऊपर भी 2 5 बार लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नीचे चाहे लिख दें कि अंश और हर में, अंश और हर में 2 की पावर 5 से गुणा करने पर, ठीक है, से गुणा करने पर, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिख देंगे। अब ऊपर क्या आ जाएगा, 13 और गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 13 गुणा 32 बटे आ जाएगा 5 दूनाई 10 गुणा 5 दूनाई 10 गुणा 5 दूनाई 10 गुणा 5 दूनाई 10 गुणा 5 दूनाई 10, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। और जब इसका गुणा करेंगे तो 13 और 32 का आ जाएगा 416, ठीक है। और कितना, 1 लिख के 1 2 3 4 5 शून्य है तो 5 शून्य लगा देंगे, 2 2 4 1 5, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर कितने शून्य हैं, 2 2 4 1 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर देखिए, ऊपर कितना अंक है, 3 अंक, ठीक है। और हमें 5, जितना नीचे जीरो होगा ऊपर उतने अंक पर दशमलव लगेगा, ठीक है। देखिए 1 2 2 4 1 5 है ना, तो 3 ये हो गए, आगे 2 जीरो लगा देंगे और पॉइंट अब यहाँ से लगा देंगे, आगे जीरो लगा देंगे, ठीक है। बस ये उत्तर आ जाएगा। अब देखिए 2 2 4 और 1 5 और नीचे ही 5 जीरो था, ठीक है। तो यही उत्तर आ गया, ठीक है, 0.00416, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन 2 है 17/8, ठीक है। अब देखिए हर में 8 है ना, तो 8 का हम पहले वेक्टर कर लेंगे। तो 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से काट देंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से काट देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आ गया ना। अब हम क्या लिख देंगे, 17/2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए हमने ऊपर वाले सवाल में बताया था, इसमें बताने, ऊपर वाले में देखिए 5 आया था और यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर 2 आया है, ठीक है। यहाँ पर 2 आया है, तो अब हमें किससे गुणा करना है, 5 से। लेकिन कितनी बार करना है, जितनी बार 2 है, 3 बार है तो 3, तो जो है और मतलब 5 का 3 बार गुणा करना है, और जितनी बार नीचे करेंगे उतनी बार ऊपर ही। यानी कि हम देखिए लिख देते हैं 17 गुणे, नीचे पहले 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब 5 कितनी बार, 3 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। ऊपर भी इतनी बार, 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो हम लिख देंगे अब यहाँ पर 17 गुणे 50 25 पंचे 125, ठीक है। 125 बटे 5 दूनी 10, 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, ठीक है। 2 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है, इतना आ गया। अब 17 गुणे 125 करेंगे तो आ जाएगा 21 25, ठीक है। कितना, 21 25, और 10 का 3 बार तो आ जाएगा 3 शून्य आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से ले सकते हैं, 3 शून्य है और ऊपर 4 अंक है, यानी कि 3 अंक पर दशमलव रहेगा, यानी कि 2.215, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा तो आसान था तो उसको ऐसे लिख देंगे, तीसरा आसान था तो उसको हल नहीं करना है, अशांत आवर्ती, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो उसका दशमलव प्रसार कीजिए जो शांत है। तीसरा आसान थे तो इसका नहीं करना है। चौथा क्वेश्चन है 15/1600। तो चलिए पे हम 1600 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 1600, ठीक है। हम जब इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 800, फिर जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 400, और फिर जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 200, और फिर जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 100, और फिर जब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और फिर जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 25, और फिर जब 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 5, और जब फिर 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से तो हम क्या लिख देंगे, 15/15 ये 1600 को हम लिख देंगे, जो आया है क्या आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 5, ठीक है। यही आया, ये लिख देंगे। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था कि हमें किस तरह से करना है। देखिए अब इसमें 2 5 दोनों है, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार है और 5 2 बार है। तो हमने क्या बताया था कि ऊपर और नीचे बराबर रहे, ये भी तो देखना है, ये देखना है कि मतलब दो अगर 2 है तो 5 से गुणा करेंगे, ऊपर 5 है तो 2 से, और अगर दोनों है तो हमें बराबर देखना है, ठीक है। उसमें भी मतलब अगर 2 रहेगा तो 5 से गुणा करना है, तब भी बराबर करना है इसमें भी। तो देखिए हम कैसे करेंगे, ठीक है। ऊपर तो 15 लिख देंगे, ठीक है, और नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब 5 2 6 बार है और 5 2 बार, तो 5 को भी हमें कितने बार करना है, 6 बार करना है। तो 2 तो है ही, और 4 बार 5 से और गुणा कर देते हैं, तो ठीक है। अब देखिए 2 भी कितना बार हो गया, 2 2 4 2 6, और 5 भी 2 2 4 6 बार हो गया, ठीक है। और जितने से हम नीचे एक्स्ट्रा गुणा किए हैं, कितना 5 का 4 बार किए हैं, तो ऊपर भी 5 का 4 बार कर देंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सही से। अब देखिए ऊपर जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 रहेगा, 15 गुणे 50 25 पंचे 125 पंचे 625, ये 625 हो जाएगा,
और नीचे देखिए, नीचे क्या करेंगे, नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर 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 5 दूनी 10, 2 2 4 2 6। ठीक है, देखिए 5 दूनी 10, 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 इस तरह से लिख दिए। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 15 × 625 जब करेंगे तो आ जाएगा 9375, और बटे में आ जाएगा 3 4 5 6 0। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, 6 जीरो है, ऊपर 4 अंक है, तो हम 0.009375, दशमलव के बाद 6 जीरो है तो दशमलव के बाद 6 अंक रहना चाहिए, तो दो दो 4 अंक था तो आगे 2 जीरो 10 जीरो लगा के 6 अंक बना दिए। ठीक है, तो यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम अब क्वेश्चन 5 जो है वो है अशांत, तो हम क्या लिख देंगे, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है, और क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 है 23/5 × 2 × 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 5 और 2 हैं। ठीक है, लेकिन देखिए 2 3 बार है और 5 सिर्फ 2 बार, तो हमें क्या करना, हमने आपको बताया था कि ऊपर और नीचे बराबर रहे। ठीक है, और बराबर तो रहे ही साथ हमें इस संख्या से गुणा, मतलब जिस एक्स्ट्रा गुणा जो नीचे करेंगे उसे ऊपर भी कर देंगे। देखिए कैसे, 23 है और 5 2 बार है। ठीक है, 5 × 5 × 2 3 बार है, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए 5 2 ही बार है ना, और 2 3 बार है, तो 1 5 से और गुणा कर देंगे। अब कितना हो गया, 5 3 बार हो गया। ठीक है, और एक्स्ट्रा 5 सिर्फ नीचे तो गुणा किए हैं, तो ऊपर भी 5 से कर देंगे। जितनी बार नीचे अगर चाहे 2 से चाहे 5 से जितनी बार करेंगे उतनी बार ऊपर भी करेंगे। तो देखिए सिर्फ 5 से तो हमने गुणा किया, 2 5 पहले से ही था, 1 5 बढ़ा दिए हैं बराबर करने के लिए, तो ऊपर भी 5 से गुणा कर दिए। ठीक है, अब देखिए 23 पंचे 115, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, इसका मतलब आएगा 115/1 2 3 0। ठीक है, अब 3 अंक है और 3 जीरो है, तो इसलिए 0.115 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम सातवां अशांत आवर्ती, उसे ऐसे ही लिख देंगे, अशांत आवर्ती। ठीक है, अब हम चलिए 8वां सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन है 6/15, 6/15। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं। देखिए 6/15, 3 से 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, यानी कि 2/5 आ गया। ठीक है, हम इसको सरल कर लिए हैं। अब 2/5 आ गया। देखिए नीचे हमने क्या बताया था, 5 और 2 दोनों होना चाहिए, 5 और 2 दोनों होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 ही है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है 2/5 तो नीचे लिखा रहने देंगे। ठीक है, और नीचे हम किससे गुणा कर देंगे, नीचे हम 2 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि 5 और 2 दोनों तो होना चाहिए। नीचे हमने इस हर सवाल में बताया है कि दोनों होने चाहिए और बराबर होने चाहिए, तो 5 एक बार है तो 2 का एक बार गुणा कर देंगे, और नीचे हमने एक बार 2 से गुणा किया है, तो जिससे करेंगे उससे अंश में भी करेंगे, यानी ऊपर भी करेंगे, और जितनी बार की उतनी बार, तो एक बार की ही तो एक बार ऊपर भी कर देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी कि 4/10 आ गया। अब इसको हम कर सकते हैं 0.4, एक अंक है, एक जीरो है, तो 0.4 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 9वां क्वेश्चन है 35/50, 35/50। अब चलिए हम 50 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 50 का 2 से काटेंगे 25, 2 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काट देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 35/2 × 5 × 5। ठीक है, अब देखिए 5 2 बार है, 2 1 बार है, तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, नीचे 2 से 1 2 से और गुणा कर देंगे। ठीक है, अब दोनों बराबर हो गए, 5 × 5, और 2 बार 5 है, 2 बार 5, 2 बार 5 भी हो गया और 2 बार 2 भी हो गया। अब हमने नीचे एक्स्ट्रा 2 से तो गुणा किया है, क्योंकि 2 पहले से ही था, 1 2 बढ़ाया है, तो ऊपर भी 1 2 बढ़ा देंगे। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा, 35 दूनी 70 और 5 दूनाई 10 और 5 दूनाई 10, यानी कि आ गया 70/100। एक अंक से एक जीरो से जीरो कट जाएगा, एक जीरो है तो 0.7 इसका उत्तर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 10 जो कि है अशांत आवर्ती, तो हम लिख देंगे अशांत आवर्ती। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह संख्या परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला है 43.12345678 ठीक है, ये क्वेश्चन। तो हम इसे लिख देंगे कि 43.12345678 शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। अब आप लोगों के मन में होगा कि शांत दशमलव कैसे है, तो हम बताते रहे। शांत कब होगा, शांत इस तरह से जब होगा शांत होगा। अशांत कब होगा, देखिए अशांत जो है अगर संख्या से इस तरह संख्या लिख दी हो और बाद में डाट डाट कोई संख्या हो डाट डाट लगा हो तो अशांत हो जाएगा, वो शांत नहीं होगा। ठीक है, और अगर उसके ऊपर अंक के ऊपर से इस तरह से अगर बार लगा दी, जैसे ऐसे इस तरह से संख्या है, इस तरह से इसको बार लगा दिए, तब भी वो अशांत हो जाएगा। तो ना तो इसमें डाट डाट लगा है ना बार है, तो इसलिए शांत दशमलव है। सबसे बड़ी पहचान है ये संख्या की। ठीक है, शांत शांत की। तो हम लिख देंगे अतः, जब ये शांत है अतः यह परिमेय संख्या, अतः यह परिमेय संख्या को दर्शाती है। ठीक है, अतः परिमेय संख्या को दर्शाती है। ठीक है, परिमेय संख्या को दर्शाती है, तो लिख देंगे इसलिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर, इसको हम 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा, ये दशमलव को हटाना है तो दशमलव हटाने के लिए एक नियम होता है कि अगर ऊपर से हटाना है तो जितने अंक दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो हर में, मतलब अंश में हटाना है तो हर में, और अगर हर में हटाना है तो अंश में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमें किस में हटाना है, हमें अंश में हटाना है, तो हम हर में गुणा कर देंगे, एक लिख देंगे और कितना अंक है 1 2 9 अंक है तो 9 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरह से। अब हम इसको इस तरह अभी बराबर इसे P/Q के रूप में ही हो गया, ऊपर P और नीचे Q। ठीक है, P/Q के रूप में हो गया। ठीक है, अब हम लिख दें अतः Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, हमने क्योंकि अभाज्य गुणनखंड बहुत लंबा होता है इसलिए अलग पेज में कर लिया है, आप लोग भी कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड कठिन नहीं है, तो इसका आ जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 9 है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड इतना होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालना आसान है, आप लोग भी निकाल सकते हैं, हमने अलग निकाल कर रख लिया था तो हमने बता दिया। अतः क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 9 है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन जो कि है 0.120 फिर 1200 फिर 12 3 0 फिर 12 1 2 3 4 जो डाट 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 डाट। ठीक है, इस तरह से हमने बताया नहीं था, तो इस सवाल को देखते ही आप बता देंगे कि यह अशांत है। ठीक है, फिर देंगे अतः जब अशांत है, यह अशांत होगी तो इसका मतलब परिमेय नहीं होगी, इसलिए हम लिख देंगे अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 43.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पर बार लगा है। बार का मतलब जानते हैं क्या होता है? बार का मतलब वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जैसे 1 2 3 4 जब इसको हम भाग देंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर शुरुआत हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बार बार ये आता रहेगा, तो इसलिए हम इतनी संख्याओं पर बार लगा दी हैं, ठीक है। अब हम लिख देंगे कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, का प्रसार अशांत अशांत आवर्ती है, अनावर्ती है, अशांत सॉरी अनावर्ती है, आवर्ती नहीं अनावर्ती है, शांत अनावर्ती है, ठीक है। अशांत देखिए अशांत है, हमें पता नहीं था कि बार लगा होगा तो अशांत होगा, लेकिन अनावर्ती है, ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव का प्रसार अशांत अनावर्ती है, ठीक है। इसलिए यह परमेय संख्या है, इसलिए यह परमेय संख्या है। आप लोगों को सिंपल से जानना है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम सिंपल से अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो पहला समझ लीजिए कि पहला शांत होगा, ठीक है। देखिए पहला में कुछ नहीं लगा है, ना डाट डाट है ना बार है, तो पहला शांत होगा। दूसरे में डाट डाट है, डाट डाट वाला समझ लीजिए अपरिमेय हो गया, ठीक है। और तीसरा अशांत है लेकिन अनावर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम कर देंगे माना x बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस पर बार लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम देखिए कितना है, देखिए इसको हमें जो ये अंक नहीं है इसको हमें इस तरफ लाना है, मतलब दशमलव के इस तरफ। तो जितना बार 9 हो, जितना बार अंक हो, मतलब जितना अंक हो दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 9 अंक है, ठीक है। तो हमें इस देखिए हम बता रहे हैं, तो हमें दोनों पक्षों में 9 अंकों को इधर लाना है, दोनों पक्षों में 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, से गुणा करने पर तभी तो ये अंक इसके दशमलव किधर आएगा। तो हम लिख देंगे यक्स का दोनों पक्ष में करना है, तो यक्स का जब इसमें गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना एक्स बराबर तब क्या आ जाएगा, 43, और ये सब अंक इधर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दशमलव फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पर बार लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इतना आएगा। अब हम लिख देंगे समीकरण 2, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। तो हम लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जब घटाएंगे तो देखिए हम क्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार और एक्स बराबर समीकरण पहले 2 लिखेंगे और नीचे 1। समीकरण 1 क्या था 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पर बार लगा हुआ था, ठीक है। अब जब हम इसको घटा लेंगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे घटाने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ये कट जाएगा, ठीक है, दोनों में से घटाएंगे जब ये कट जाएगा तो बचा कितना, घटाएंगे इतना एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6, ठीक है, बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतना आ जाएगा।
अब बराबर इसको पी अपान क्यू के रूप में लिखा है, पी अपान क्यू के रूप में लिखा है, हम लिखेंगे अतः क्यू के अभाज्य गुणनखंड, अतः क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्यू बराबर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना है, जो 2 और 5 के अतिरिक्त हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्यू बराबर 9 9 9 9 9 9 हैं, जो 2 और 5 के अतिरिक्त हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज इसी प्रश्न 1.4 के साथ अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स समाप्त होता है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में उसे बताने की कोशिश करेंगे जो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।